नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। रायसेन में आबकारी विभाग ने एक और नया कारनामा कर दिया जो कि अब सामने आया है। आबकारी विभाग ने गरीबों के पीएम आवास में ही शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी। आपने बिल्कुल सही सुना। अब पूरा मामला समझिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों को ध्यान नहीं रखा गया। यह मामला है रायसेन जिले के पठारी गांव का, जहां पर रघुवीर बेदी के पीएम आवास में सभी नियम तोड़कर खुलवा दी गई शराब की दुकान। अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का कोई ख्याल नहीं रखा। नियम यह है कि 20,000 से कम आबादी वाले इलाके में 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान हो सकती है, लेकिन आबकारी विभाग ने सागर हाईवे के किनारे शराब की दुकान खोलने की इजाजत कैसे दे दी? और आखिर जिला कलेक्टर ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या आबकारी विभाग को जिला कलेक्टर ने खुली छूट दे दी है? यह सवाल, क्योंकि रायसेन सोम डिस्टिलरी में बाल श्रम मामले में भी कलेक्टर जिला आबकारी विभाग पर खड़े हो रहे थे सवाल। और इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी अजय गोहिल की इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आपको मंत्री का भी बयान सुनाएंगे। अजब रायसेन के गजब खेल। रायसेन जिले का आबकारी विभाग वैसे ही हमेशा विवादों में रहता है और विवादों का दूसरा नाम आबकारी विभाग है। सोम फैक्ट्री में रेस्क्यू किए गए नाबालिग बच्चों से जहां आबकारी विभाग की नाक के नीचे ये काम कराया जा रहा था, तो वहीं आबकारी विभाग का एक और कारनामा दिखाने हम पहुंचे हैं। रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पठारी पर ये शराब दुकान जो बनाई गई है लगी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो शराब दुकान है जिसको यहाँ पर दे दिया गया ठेकेदार को। लेकिन इस दुकान जो ये शराब की दुकान यहाँ पर चल रही है, ये बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसा मखौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये वो शराब की दुकान है जो विवादों में है, जिसके कारण आबकारी विभाग वैसे ही सुर्खियों में बना रहता है। आबकारी विभाग ने बिना किसी जांच पड़ताल के प्रधानमंत्री आवास योजना के में ही यहाँ पर ये शराब की दुकान खोलने के लाइसेंस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए जो थी छत मुहैया कराने की एक योजना थी, जिसकी पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सराहना की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हितग्राही ने मकान न बनाकर यहाँ पर शटर लगा दिया और शटर के अंदर शराब की दुकान संचालित की जा रही है। अब यहाँ पर आबकारी विभाग की आंखों के नीचे सागर भोपाल मार्ग पर रायसेन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये शराब की दुकान खोली गई है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आबकारी विभाग के अब फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आबकारी विभाग रायसेन जिले में हमेशा सुर्खियों में रहता है। आए दिन सड़कों पर से लेके गाँव में शराब बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग के जिम्मेदार सोते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना की वो दुकान है जिसमें यहाँ पर शराब की दुकान डाली गई है। तो क्या आबकारी विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पलीता लगाना चाहता है, या आबकारी विभाग जो है वो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को कुछ नहीं समझता है? ये दो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आबकारी विभाग की बेरुखी कह लीजिए या उसकी नासमझी कह लीजिए कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक लाइसेंस जारी कर दिया, और जिसमें रायसेन के पठारी में आबकारी विभाग ने एक प्रधानमंत्री आवास में, जिसमें कुटी कहा जाता है, उसमें शराब की दुकान संचालित करा दी। अब जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आबकारी अधिकारी फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पठारी में शराब की दुकान कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे को ये सूचना आप ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उसमें आबकारी विभाग के संज्ञान में ये मामला आ गया है। तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आबकारी विभाग के हो, चाहे जिसने किराए से दिया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले
और चलिए इस वक्त दो खास मेहमानों को हम आपके साथ जोड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता महोदय भी जुड़ चुके हैं, केदार सिरोही साहब, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं हम आशीष तिवारी जी से, क्योंकि आशीष जी सरकार आपकी है, आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन रायसेन भोपाल का सीमावर्ती जिला, वहां पर ये क्या चल रहा है आबकारी विभाग का कारनामा? जी आशीष जी, सवाल पहुंच गया आप तक। मेरा सवाल केवल ये है कि ये भोपाल का सीमावर्ती जिला रायसेन, यहाँ पर ये आबकारी विभाग पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे सोम डिस्टिलरी का मामला हो या फिर ये एक और जो कारनामा सामने आया है, चल क्या रहा है? थोड़ा कुछ अगर आप लोगों को किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई हो इसे लेकर। जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है, और जो ये जानकारी जब प्राप्त हुई तो इस पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध वही कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए जो होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं सरकार संवेदनशील है और हर एक गंभीर विषय को लेकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ निर्णय लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेश के अंदर कोई भी घटना हुई तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उनकी संज्ञान में जो भी विषय आया उस पर कार्रवाई की है, और कार्रवाई अंतिम स्थिति तक की है जो उस पर की जा सकती है। तो कानून के अंदर रहकर यदि कहीं पर भी कोई गलती होती है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। कहीं पर भी कोई गलती होगी सरकार कार्रवाई करेगी, ठीक है, हम मान के चलते हैं। जिस तरह से सोम डिस्टिलरी वाले मामले में सरकार ने कार्रवाई की थी, तो इस मामले में भी सरकार कार्रवाई करेगी। केदार जी का हम रिएक्शन लेते हैं। केदार जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल राजधानी के बगल में ही ऐसा खेल खेला जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि जिला कलेक्टर इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इतने दिनों तक ये सब चलता रहा और अभी भी चल रहा है, जारी है अभी भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो दांत है वो हाथी की तरह है, दिखाने के अलग और खाने के अलग। ये हो सकता है कोई इनका मामला नहीं बनाओ इसलिए भी ये कार्रवाई की है। मैं मध्य प्रदेश का बता दूं, मैंने खुद गांव-गांव में, देखिए इनने 3600 करीब दुकानों को लाइसेंस दिया है पूरे मध्य प्रदेश में, पर मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश में 50,000 दुकानें चल रही है पूरे गाँव में। मैं 50,000 दुकानें, 50,000, 50,000, चलिए 50 के बाद में ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा दे रहे हैं आप? हाँ, मैं पूरे प्रदेश का अनधिकृत रूप से 50,000 दुकानें चल रही है। मैंने हमारे जिला का जो आंकड़ा है वो जो आबकारी आयुक्त है उनको भेजा, मैंने सीएम कार्यालय को भेजा, सीएम कार्यालय ने जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा। देखिए, एक तो अवैध रूप से दारू बिक रही है मध्य प्रदेश में, जो 15,000 करोड़ का करीब का इनका है, वो तो है, अवैध रूप से बिक रही है, वो गांव तक वो अलग है। दूसरी बात, प्रिंट रेट से जो इनका एमएसपी मिनिमम सेल प्राइस होता है और एक मैक्सिमम सेल प्राइस इनका, उससे भी 10-20% ऊपर बिक रही है। जो छोटी डब्बी आती है, अभी हम लोगों ने इसका आवाज उठाया था, उस दिन मैंने खुद ने स्टडी की थी। एक छोटी डब्बी आती है, वो 60 रुपए उस पर नीचे का प्राइस लिखा होता, 70 ऊपर लिखा होता, वो 100 रुपए में बिक रही है। आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश, और कलेक्टर और जो वहां का आबकारी विभाग का वो जो अधिकारी होता है वो खुलेआम कहता है जी ये इस पे ये विषय पे मत बोलिए, इसको छोड़ दीजिए। मतलब किस लेवल पर उनको संरक्षण मिला हुआ है मध्य प्रदेश। आपको ताजुब होगा, पूरे देश में आज हम तीसरे या चौथे नंबर पर आ गए साहब। दारू बिक रही वहां तक ठीक है, यहाँ पर वो कौन सा नशा, वो पाउडर का नशा बिकता है, एमडी का नशा बिकता है, हीरोइन बिकता है, अफीम बिकता है, गांजा बिकता है। और जो बड़े बड़े शहर है, जो जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ के बड़े शहरों में नाइट लाइफ में सब नशा आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर क्या रही है? पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करने की तरफ ले गई है। ये सोम पे आज सिर्फ इस पे एक्शन ली है, 15 दिन के बाद में देखिएगा बहाल कर देंगे, वो अधिकारियों को बहाल कर देंगे। स्कूल की बस में बैठाकर बच्चों को ले जाके काम कराया जा रहा है। हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? वो जहां पर मुख्यमंत्री जी अगर चाहे तो सुबह जाके पैदल जाके शाम को वापस आ जाए, उस जिले में ये स्थितियां। तो आप दूर दराज इलाकों में देखिए, जो ट्राइबल इलाका है वहां पर आप देखिए
खुलेआम सर गांव में किराने की दुकानों पर शराब मिल रही है जी। अब इससे बड़ा अतिशयोक्ति और क्या चाहिए? कहाँ है कानून? चलिए अब भोपाल कहाँ नियम और ये कानून और कायदे? हाँ। कहाँ मोहन सरकार का वो एकदम तेजस्वी लुक जो वो कहते हैं कि मैं हर काम को चलिए नियम के अनुरूप सोम कराऊं? डिस्टिलरी पे तो ठीक है केदार जी, हमें भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि सरकार ने शिकंजा कस दिया है, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। सर मैं बधाई दूंगा अगर सही तरीके से कार्रवाई हुई है तो। ये नाक दबाकर पैसे ऐंठने वाली कार्रवाई है तो इस पे अपन 15 दिन बाद हम इस पे बात करेंगे। अगर चलिए नियम के अनुरूप अब कुछ सही कार्रवाई नियम पे से मानना तो कार्रवाई की, पड़ेगा मैं ना। इसकी बधाई देता हूं। सरकार ने अपने हाथ जो हैं वो दिखा दिए ना, ताकतवर हैं, कार्रवाई कर दी। पूछ लेता हूँ आशीष सर, जी। सरकार से ताकतवर कौन होगा? सर सरकार से कोई इसीलिए ताकतवर वही हो सकता है वही क्या? ताकत की नजीर पेश की है। अब तो आशीष मैं जी वही कह रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने ठीक के है। अलग और खाने के अलग। चलिए पूरे आशीष जी, मध्य प्रदेश में करके हाँ। दिखाए ना। ठीक है आशीष जी, एक सवाल हमारा कलेक्टर से पूछ लो। आ रहा हूँ, लाइन पे आ रहा ले हूँ, लो। सिरोही साहब आ आप रहा हूँ अभी आपके हरदा पास। कलेक्टर को लीजिए, आप इस पे लाइन पे ले लीजिए। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिरोही जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आशीष जी, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो रायसेन में आबकारी विभाग के जो भी अधिकारी महोदय हैं माफ कीजिएगा, तो इस पूरे मामले में प्रशासन की मिलीभगत सामने आ रही है। सबसे पहली चीज कि उनको कलेक्टर ने कैसे छूट दे दी है, और यही मामला खड़ा हो रहा था। अब सरकार के एक्शन से पहले अगर जाएं तो सोम डिस्टिलरी वाले मामले में भी यही बात खड़ी हो रही थी जो अभी खड़ी हो रही है। देखिए, सरकार का काम है कोई भी घटना जानकारी में आती है, किसी प्रकार की अनियमितता जानकारी में आती है, उस पर कार्रवाई करना। और मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार अब तक कार्रवाइयां की हैं। मुझे तो आबकारी विभाग की जब बात आती है तो मुझे शिवराज जी का भी कार्यकाल याद आता है कि उन्होंने लगातार प्रयास किया कि इस विभाग के अंतर्गत अच्छी नीतियां हों, लोगों के तौर तरीके सही हों और गलत जो अवैध काम है वो बंद हो, इसके लिए उन्होंने भी प्रयास किया। और जब हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने तो उन्होंने भी लगातार इसके लिए प्रयास किया, और आज परिणाम दिख रहा है कि यदि कहीं पर किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। और सरकार का मूल काम जो है वो कार्रवाई करना है, और कार्रवाई प्रामाणिकता के साथ करना है, ताकि जनता का भरोसा भी सरकार के ऊपर बना रहे। और ऐसी लोग जिनके द्वारा ये किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रशासन का डर रहे कि प्रशासन कार्यवाही करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बात को मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि कहीं पर भी अनियमितता होगी तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और कार्रवाई परिणाम तक पहुंचेगी। आप चिंता मत करो, मध्य प्रदेश देश के अंदर वह राज्य है जहां पर यदि किसी प्रकार की भी अनियमितता की जानकारी प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई हुई है। अच्छा, बाल आयोग की टीम ने फिर आप कह रहे हैं तो फिर मुझे वो बात भी याद करवानी पड़ेगी। बाल आयोग की टीम ने छापा मारा और फिर जो बाल आयोग के अध्यक्ष उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा था, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा था कि मुझ पर हमला भी हो सकता है अगर उस वक्त कुछ ऐसी अप्रिय स्थिति की भी उनको आशंका हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि जिला प्रशासन मेरा सहयोग कर रहा है। तो ये भी वही मामला है, ठीक है। ये जो गांव के इस मामले को छोड़ दें तो वो मामला भी रायसेन के ही अंतर्गत वाला है जहां पर बाल आयोग की टीम ने छापा मारा था। देखिए, उस मामले को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और प्रशासन लगातार उस पर भी कार्रवाइयां, जो उसकी जांच है वो चल रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं। और मैं आपको विश्वास बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश की सरकार नहीं छोड़ेगी, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग कम से कम कड़ी कार्रवाई से पहले एटलीस्ट जिला आबकारी अधिकारी और उनके विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे ये तो पूछेंगे कि भाई इस पठारी गांव में कैसे इजाजत मिल गई, उस गरीब के मकान में शराब बेचने की इजाजत किसने दे दी, कैसे दे दी, ये सब होना तो चाहिए एटलीस्ट। केदार जी से अब जवाब ले लेते हैं। केदार जी, सरकार की ओर से ये बयान दिए जा रहा है, मुख्यमंत्री ने इस बात को प्रमुखता से कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, कि मैं ही बर्दाश्त नहीं कर सकता ये बात कि गरीब बच्चों से शराब को लेकर काम करवाया जाए। हमने कड़ी कार्रवाई की है और भी अगर कोई गुंजाइश बाकी होगी तो उसमें भी हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये मुख्यमंत्री जी की बात का सारांश मैं आपको बता रहा हूं।
देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी इतनी दमदारी है और इतनी उसके कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा, पर ये कॉन्फिडेंस कितने दिन तक टिकेगा ये देखने वाली बात है कि कल तक ना हवा निकल जाए इस कॉन्फिडेंस की। पूरे मध्य प्रदेश में बिक रहा है सर, पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों के घरों में पहुंचवाई जा रही है, होम डिलीवरी हो रही है, 33%, 40% महंगी है। आज उस पर क्यों नहीं बात की जा रही? पूरे प्रदेश का रेवेन्यू खत्म हो रहा है। आज जो 15,000 करोड़ का रेवेन्यू का हम लोग बात कर रहे हैं वो 20,000 करोड़ पे जा सकता है। तो बात यह है कि सरकार को सब मालूम है। देखिए, दो बात यहाँ निकल कर आई है आज की आपकी डिबेट में। सरकार से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है इस दुनिया में, और दूसरी बात, सरकार को सब कुछ मालूम है। अब ये कार्रवाई कब करती है? जब आप जैसे मीडिया के लोग जो हैं उसको जाके हाईलाइट करते हैं। इसके पहले इनको समझ में नहीं आती। जब बाल आयोग जाता है तब इनको समझ में आती है। इनके जो आबकारी के अधिकारी थे उसी कैंपस में बैठते थे, उन्हें पता नहीं था कि लोगों के हाथ खराब हो रहे हैं, स्कूल की बसों में बच्चे बैठ के आ रहे हैं, ये उन्हें नहीं मालूम था। पूरा सुनियोजित तरीके से सर ये चला रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेवा कम व्यवसाय ज्यादा कर रही है। आज मध्य प्रदेश में तमाम जगह अव्यवस्थाओं का भंडार लगा है, 2 नंबर के काम हो रहे हैं, अवैध जितनी भी गतिविधियां हैं वो हो रही है। ये सिर्फ इवेंटबाजी में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। आज मध्य प्रदेश इस लेवल पर नशे की चपेट में आ चुका है। यहाँ का युवा जाके तो देखिए सर, हर गांव और शहर में पान की दुकानों पर आज की तारीख में नशा मिल रहा है। कार्रवाई होने के नाम पर नहीं है। किस तरह का नशा? देख रहा हूँ किस तरह का नशा? हम लोग नशे के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। कम से कम नहीं, ये आंकड़ों के साथ बात करिए। ठीक है, मैं तिवारी साहब आ रहा हूँ आपके पास। एक सवाल तो केदार जी, किस तरह का नशे की आप बात कर रहे हैं? क्या गुटखा, पान मसाला, सिगरेट? अरे सर, गुटखा पान मसाला की कौन बात करेगा? हाँ, बताइए ना थोड़ा सा क्लियर। अफीम, चरस, गांजा। हाँ, तो ये पान की दुकान पे मिल रहा है, अफीम, चरस, गांजा। अरे सर मिल रहा है। आप इंदौर में रात में आके देखिए, 2-2 बजे रात तक किसी पान की दुकान पर, मतलब मैं पान की दुकान पर जाऊं और अफीम, चरस, गांजा खरीदूं, मुझे मिल जाएगा? अरे सर, पूरी जगह आप ये बड़ी बात है। ये एजेंट के माध्यम से जाइए, मैं दावे के साथ। ठीक है, आप एजेंट के माध्यम से जाइए, एमडी पाउडर तो तक पूरे। अच्छा, एक चीज तो आपको पता होगी ना, अगर आपने स्टडी की है तो, और आपको अगर रिपोर्ट आई है, जानकारी मिली होगी नेताओं द्वारा, तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में सर। मैं ये कह रहा हूँ 54,000 जो गांव है ना मध्य प्रदेश के, इसमें से 50,000 गांव में अवैध दारू बिक रही है। अवैध किसी भी गांव में आप कैमरा उठा लीजिए, आपका जो भी विश्वसनीय अभी रिपोर्टर हो, किसी भी जिले में हो, फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि उनके गांव में अवैध दारू बिक रही कि नहीं बिक रही। ठीक है, अभी आशीष जी, प्रदेश में कानून की कसावट और मोहन सरकार का नवाचार, ये बात है बीजेपी की और प्रदेश सरकार की। लेकिन केदार जी तो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश का माहौल एक जैसा है। पान की दुकान पे भी ये जो नशे के नारकोटिक्स के अंतर्गत जो नशे की सामग्री आती है, चरस, अफीम, गांजा, जो कि कानूनन अवैध है, वो भी मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस कल्पनाओं से भरी हुई पार्टी है और वह हर समय कल्पना करती रहती है, और मूलतः जो बातें होती हैं उससे जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। जहां तक नशा मुक्ति की बात है तो नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या है और सामाजिक समस्या, ये राजनीतिक समस्या नहीं है जी। मैं इसके लिए कहूंगा कि इस मुद्दे पर तो जहां नशा मुक्ति की बात है तो इसके लिए अभियान जो चलते हैं सरकार के, उसमें तो कांग्रेस को भी काम करना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए तो हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को, सामाजिक संस्था को मध्य प्रदेश के अंदर काम करना चाहिए। परंतु जहां आरोप की बात है तो कम से कम आरोप उन मुद्दों पर लगाए जाए जहां पर आधार हो, और बिना आधार के बात करना मुझे लगता है ये कांग्रेस की परंपरा बन गई है। और नशा मुक्ति के लिए मैं तो कांग्रेस से भी आह्वान करता हूं कि ये कैसे ऐसे मुद्दे हैं कि इसमें सामाजिक सरोकार के बिना, समाज की सहभागिता के बिना ये समाप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि समाज की इस व्यवस्था में समाज के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक नशा मुक्त मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, नशा मुक्त देश नहीं हो सकता। प्रशासनिक व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है। तो मैं कहूंगा कि कम से कम आधारहीन बातें ना करें, और समाज के हर वर्ग से मैं अपील करूंगा, कांग्रेस के मित्रों से भी अपील करूंगा कि नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बने और मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें। ठीक है केदार जी। सर, आपकी इंडिया न्यूज पर भी अनगिनत लोग देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से। कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोल रहा, वो सब जनता देख रही है।
जो गांव में बैठा हुआ आदमी है ना, जो चौपाल पे बैठा हुआ आदमी है, वो बोल रहा है कि कांग्रेस सही बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, क्योंकि उनके गांव में भी बिक रही है। आज मध्य प्रदेश में रियल सेंटर कितना खुले हुए हैं, आइडिया है या नहीं भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी को नहीं मिलती। हर बड़े शहर में इतने ज्यादा रियल सेंटर खोलना पड़े, क्या क्या कारण है? आज मध्य प्रदेश मतलब लोग परेशान हो गए ना, अपने बच्चों को रियल सेंटर में क्यों डाल रहे हैं? कर रही है 6 महीने उनको जेल की तरह क्यों रखा जा रहा है? किस तरीके से उनको आदी बना दिया गया? ये सिंडिकेट किनके संरक्षण में चल रहा है? सरकार के संरक्षण में चल रहा है ना। पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है सर, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जी जी ठीक है, मैं तिवारी साहब आपका रिएक्शन लूंगा। तिवारी साहब, कोई काम नहीं बचा है। मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप विपक्ष में, और आपका दायित्व है कि विपक्ष में होने के नाते जनता की सेवा आप भी करें और जनता के बीच में जाएं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं। ठीक है, सर चिट डाल लीजिए मध्य प्रदेश के किसी भी गांव की, चिट डाल लीजिए, अपन वहां चलते हैं, उस गांव में नशा बिकता हुआ मिलेगा आपको अवैध रूप से। किसी भी गांव में, किसी भी गांव में चिट डाल लीजिए सर, लाइव चिट डालिए, लाइव चिट डालिए सर 54,000 गांव की, वो उस गांव में हम चलते हैं सर, अभी चलते हैं सर। नहीं तो हर गांव में थोड़ी ना अवैध शराब बिक रही होगी। अरे सर, जब मैं कह रहा हूँ 54,000 में से किसी की भी लिस्ट का अब डाल दीजिए, उस गांव में अवैध शराब बिकती हुई मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ। या भाजपा वाला बोलते हैं कि नहीं बिकेगी। किसी भी जिले के किसी भी हम गांव में चले जाएं, किसी भी जनपद में चले जाएं, 54,000 गांव में से किसी की भी चिट डाल दो आप तो देखिए मध्य प्रदेश निकाल दो सर रेंडमली, और अपन सुबह ही चलते हैं उस गांव में, और उस गांव में 50 लोगों से पूछते हैं, अब उन 50 लोग मुझे हमारे गांव भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हाँ। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सर भारतीय जनता पार्टी को साथ ले चलते हैं ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ताकि हो सके कमीशन चर्चा अब समापन की ओर है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे दोनों ही बुद्धिजीवी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, केदार जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ी बहस में आज हम बात कर रहे थे रायसेन के उस मामले को लेकर, जिसमें एक मामला आपको याद होगा, इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उस मामले को दिखाया था। सोम डिस्टिलरी में छोटे बच्चों से, नाबालिगों से जो शराब बनाने का मामला था, इस मामले में मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। एक और मामला रायसेन से ही सामने आ गया, पठारी गांव का ये मामला है। आबकारी विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल जिला कलेक्टर पर खड़े हो रहे हैं कि जिला कलेक्टर क्या देख रहे हैं, उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, आबकारी विभाग क्या कर रहा है, देख नहीं रहे। अब इस मामले में सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।